हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आज अपन बात करते हैं वीकली एनालिसिस की। पिछले हफ्ते में 3-4 फेडरल रिजर्व मेंबर की स्पीच थी। काफ़ी फेडरल रिजर्व के मेंबर को लग रहा था अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना सही नहीं है। उसके बावजूद भी गोल्ड ने 2040 का आंकड़ा छुआ है। परंतु जिस तरीके से रोज़ कोई ना कोई आके स्टेटमेंट देता है, मार्केट नीचे जाता है और वैल्यू बाइंग होती है और मार्केट ऊपर आ जाता है। गोल्ड का सेंटिमेंट ख़राब हो चुका है 3-4 हफ्तों से। गोल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आता है और गोल्ड प्राइजेस नीचे चली जाती है और नीचे से ऊपर आ जाती है। ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश करता है, फिर कोई बोलता है इंटरेस्ट रेट कट करना जल्दी हो जाएंगे, तो फिर नीचे चला जाता है। फिर लेवल बाइंग होती है, वैल्यू बाइंग होती है, या फिर बॉन्ड गिर जाती है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। मुझे ये लग रहा है मई जून तक फेडरल रिजर्व पहला रेट कट नहीं करेगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसी मार्केट में बहुत ज़्यादा अकाउंट लिक्विड हो जाते हैं। दो तरीके के अकाउंट लिक्विड हो जाते हैं। पहला तरीका, जैसे गोल्ड $2000 पे चल रहा है और एक ही दिन में $2100 पे चला जाता है, और उन लोगों के अकाउंट लिक्विड ज़्यादातर होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। और जिस तरीके से मार्केट चल रही है ना एक दो हफ्तों से, तो उन हफ्तों में बहुत लोगों के अकाउंट लिक्विड हुए हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था। क्योंकि कहीं से भी बाइंग कर रहे हैं, मार्केट नीचे जा रही है, फिर स्टॉप लॉस खा के नीचे आ रही है। कहीं से भी सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जा रही है। कहने का मतलब ये है कि पिछले वीक में $10-15 की रेंज में मार्केट चल रहा था, गोल्ड मार्केट। चलो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं अगले वीक में क्या क्या एक्शन होने वाला है। ये गोल्ड का चार्ट है। पिछले वीक में गोल्ड ने 2035 के पास में क्लोजिंग दी। जब फ्राइडे को मार्केट 2016 के पास में था, तब कईयों के अकाउंट बिलो हुए थे, क्योंकि हर कोई आदमी सेल दे रहा था। 2020 पे दे रहा था, 2025 पे दे रहा था, 28 पे दे रहा था और 34 के पास में भी दे रहा था। तो उस दिन इतना मूवमेंट था गोल्ड में कि कईयों के अकाउंट बिलो करके 2040 तक गया और 2035 के पास में क्लोजिंग दी। तो पिछले वीक में अच्छा मूवमेंट रहा और आपने देखा होगा कि केवल $10-15 के बीच में ही गोल्ड प्राइस चल रही थी। जो ये रेंज है ना, इसमें गोल्ड प्राइस चल रही थी। ना तो कहीं पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ना कहीं पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ। तो सबसे पहले अपन इसके वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो इस वीक का सपोर्ट है 1998। अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से ट्रेड करती हुई नीचे की तरफ रिवर्स होती है और 1998 से नीचे, इसके नीचे होल्ड होती है, तो आपको गोल्ड 1980 या इससे भी नीचे गोल्ड प्राइस जा सकती है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है 2070। अगर गोल्ड प्राइस अगले वीक में यहाँ से ट्रेड करती हुई ऊपर की तरफ जाती है और 2070-80 को तोड़ने की कोशिश करती है, तो गोल्ड प्राइस आपको आराम से $2100 की रेंज में आपको ट्रेड करती हुई दिख सकती है। और इसके इम्पोर्टेंट डेटा है वो आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड फिलहाल इसका पॉजिटिव है। 2000 से नीचे अगर गोल्ड प्राइस जाती है तो नेगेटिव आ जाएगी। और वैसे देखें वीक के अनुसार तो 2040 से ऊपर रहे तो पॉजिटिव है, अगर 2040 से नीचे रहे तो गोल्ड बेरिश है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में इसको देखना गोल्ड को, तो वीकली टाइम फ्रेम में जिस प्रकार से जो गोल्ड प्राइस चल रही है ना,
जिस प्रकार से गोल्ड प्राइस यहाँ पे 2035 के पास में चल रही है, अगले वीक में अगर 2-3 कैंडल ग्रीन बनती है यहाँ पे और 2060-70 की रेंज को तोड़ने की कोशिश करता है, तो गोल्ड आपको आराम से $2100 की रेंज में दिखेगा। जो ये रेड डिब्बा दिख रहा है, इसको क्रॉस करने की बहुत आवश्यकता है गोल्ड को। अगर ये गोल्ड प्राइस यहाँ से रिजेक्शन मिलती है यहाँ से गोल्ड प्राइस को, तो फिर से गोल्ड आपको नीचे जाता हुआ मिल सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो आराम से आपको गोल्ड 2100 की रेंज में डेफिनेटली जा सकता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो ये रेंज है इसको तोड़ने की गोल्ड को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर गोल्ड प्राइस इस रेंज को तोड़ती है तो आपको एक साफ सिनेरियो गोल्ड का दिख सकता है। और 1980 को भी तोड़ता है गोल्ड, तो आपको फिर से ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। और पिछले 1-2 वीक में तो गोल्ड का क्या नाम आपको भी अनुमान लग गया होगा कि जिस प्रकार से प्राइस का ये देखो गोल्ड प्राइस का कचरा हो रखा है कि जहाँ पे सेल ले रहे हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस कर रहा है, जहाँ पे बाय ले रहे हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस कर रहा है। कि ट्रेडिंग जो कर रहा है ना गोल्ड में, तो उसको डेफिनेटली पता है कि गोल्ड में पिछले 1-2 वीक में क्या चल रहा है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिना स्टॉप लॉस के आपको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना है। नहीं तो जो 2 वीक गए हैं पिछले, उसमें बहुत सारे लोगों के अकाउंट बिलो हुए हैं, बहुत सारे लोग अकाउंट जीरो करके बैठे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें, जब सीपीआई डेटा आए थे गोल्ड के, जब सीपीआई डेटा आए थे ये, उसके बाद में गोल्ड हायर हाई हायर लो बना के ऊपर की तरफ अग्रसित हो रहा है। अगर जो 2048, 2052 और 2060-70 की रेंज को तोड़ देगा तो गोल्ड आपको डेफिनेटली 2100 की रेंज में दिखेगा। तो इस वीक के इम्पोर्टेंट डेटा मैं आपको बता देता हूँ। चलो डेटा देखते हैं इस वीक में कौन कौन से हाई इम्पैक्ट वाले डेटा है, जिससे मार्केट में अगले हफ्ते में कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट के कारण ही गोल्ड प्राइस डाउन और अप जाती है। चलो देखते हैं। मंडे की बात करें, 26 फरवरी को मंडे को 8:30 बजे यूएसडी में नॉर्मल न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे। तो मंडे को ज़्यादा इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है, नॉर्मल रहेगा मंडे को। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को 8:30 पे शाम को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है। तो आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि जब ये न्यूज़ आती है तो $10-20 का मूवमेंट अच्छा गोल्ड में रहता है। और वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को मॉर्निंग में 6 बजे एयूडी में सीपीआई के नंबर है। और 6:30 पे मॉर्निंग में एनजेडी की करेंसी पेयर है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट है और केस रेट और रेट स्टेटमेंट है। और शाम को 7 बजे जीडीपी के नंबर आएंगे, तो उस दिन भी केयरफुल रहना है आपको यूएसडी में। और थर्सडे की बात करें तो यूरो यूएसडी में तो सीपीआई के नंबर है, जर्मन प्रीलिम की। शाम को 7 बजे कैड में जीडीपी के नंबर आएंगे और यूएसडी में कोर इंडेक्स प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर आएंगे। जो रेड बॉक्स दिख रहे हैं वो है इम्पैक्ट वाले हैं, और जो पीले रंग में दिख रहे हैं वो मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी के नंबर आते हैं। और जो जो आपको केसरी रंग में दिख रहे हैं ना, बीच के नंबर आते हैं, जो मध्यम मध्यम होते हैं ना बीच का, उनके नंबर आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो रेड में है ना, रेड में जो डिब्बे दिख रहा है ना, वो हाई इम्पैक्ट वाला है।
और नॉर्मल पेंडिंग होम सेल्स का नंबर है 8:30 पे। और फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे से पहले लेट नाइट को 11:45 PM पर USD में FOMC मेंबर की स्पीक है, तो उससे भी मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। फ्राइडे को बात करें तो CNY करेंसी फेयर है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग PMI का नंबर है, उससे पहले FOMC मेंबर के स्पीक है 6:40 AM पर। और शाम को 8:30 पे मैन्युफैक्चरिंग PMI और योम कंज्यूमर सेंटिमेंट के नंबर है, तो आपको केयरफुल रहना है। और कोई मार्केट की अपडेट होगी तो मैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।